कानपुर में मौजूद हैं, हम लगातार आपको अपडेट्स दे रहे हैं। अभी हमने बात की ज़फ़र हयात हाशमी की जो पत्नी है उनसे, उन्होंने हमें बताया कि क्या उनका बैकग्राउंड रहा है, कितना उन्होंने सोशल वर्क किया है और एक मीडिया नैरेटिव, वो कह रहे हैं कि किस तरह से एक मीडिया ड्रिवन एक नैरेटिव है और एक मेन स्ट्रीम का नैरेटिव है जो उन्हें क्रिमिनलाइज और डिमोनाइज कर करके दिखा रहा है, और उनकी जो पूरी हिस्ट्री है उसको सिलेक्टिव ढंग से किस तरह से पेश कर रहे हैं, उसको किस तरह से दिखा करके उन्हें क्रिमिनलाइज करने की और उन्हें फ्रेम करने की कोशिश की जा रही है। उसके साथ साथ उन्होंने एविडेंसेस सामने रखे कि किस तरह से जो एहतजाज का, जो प्रोटेस्ट का आह्वान था उसको उन्होंने स्थगित कर दिया था, सस्पेंड कर दिया था, और उसकी स्टेटमेंट्स उन्होंने किस तरह से पब्लिक कर दी थी ऑलरेडी, और उसके बिना पर उनको मास्टरमाइंड ठहराना और उनकी पत्नी को भी व्हाट्सएप की जो चैट्स हैं उसमें एडमिन बता करके उन्हें एक उनके साथ जोड़ करके देखना कितना ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है, इसका पूरा उन्होंने ब्यौरा दिया, इसका पूरा उन्होंने जिक्र किया। तो आइए सुनिए उनकी बात और देखिए कि क्या है उनका पक्ष। देखिए, हयात ज़फ़र हाशमी साहब के बारे में मैं बता दूं तो हयात ज़फ़र हाशमी एक एनजीओ चलाते हैं जो कि 14-15 साल से वो एनजीओ चला रहे हैं, और उस एनजीओ में ये काम होता है कि एनजीओ का मतलब ही होता है लोगों की हेल्प वगैरह करना, परेशानियां सबकी दूर करना, वही वो काम कर रहे हैं। और वो जो लोग करते हैं, जो दिखाते हैं, बोलते कुछ हैं करते कुछ हैं, हयात ज़फ़र हाशमी वो हैं जो बोलते हैं वही करते हैं। सबसे अच्छी बात इस एनजीओ में ये है। और जब से ये सारी चीज़ें हुई हैं उनको मेन कंस्पिरेटर बता दिया गया, टीवी चैनलों ने उनका नाम फ्लैश किया है, आपके साथ सवाल जवाब कर रहे हैं, तो आप लोगों पर क्या बीती है, किस तरह का एक क्रैकडाउन हो रहा है, किस तरह से आपको एक तरह से नज़रबंद करके रखा गया है, उसके बारे में बताएं। जी हाँ, मैं बता दूं कि मैं एक हाउसवाइफ हूं और मैं इन तरह की चीज़ों के सामने ना कभी आई हूं, ना मैं इन चीज़ों में पड़ी हूं, और दूसरी बात है कि मैं घर से नहीं निकलती हूं, बहुत कम। घर के काम वगैरह जो भी चीज़ें हैं पूरे मेरे सारा सिस्टम हयात ज़फ़र हाशमी ही देखते हैं। ये हयात ज़फ़र हाशमी की बेटी है, 3 साल की है, पहली बार। अच्छा, उनके साथ सबसे बड़ा ये रहा है कि वो जब से मेरी बेटी हुई है, 3 साल की है ये, ताबिंदा हयात हाशमी है, जब से मेरी बेटी ये 3 साल की हुई है, जब से लेके आज तक उनको दिल्ली जाना हो, इलाहाबाद जाना हो, किसी भी महकमे में जाना हो, किसी भी काम से जाना हो, तो वो सुबह जाते थे और शाम को आ जाते थे, क्योंकि वो इसके बिना बिल्कुल नहीं रह पाते थे। मैं कहती भी थी अरे एक दिन रुक जाइएगा, बोलते थे नहीं मैं नहीं रह सकता इसके बिना। आपको मैं बता दूं, अगर आप यकीन करें, मैं आई स्वेयर मैं ये बात कर रही हूँ कि आज शायद 4था-5वां दिन है कि शायद ही मैंने सुकून की नींद ली होगी, और ये बच्ची जो मेरी है ये एक दिन भी मुस्कुराई नहीं है, एक दिन भी। पहले दिन जिसने जब मुझसे पूछा कि पापा कहाँ है मम्मा, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ, जब इसने पूछा मम्मा पापा गए, तो हमने कहा पापा दिल्ली गए हैं, इसके लिए तुम्हारे लिए बहुत सारे खिलौने ले ले। ये इतनी समझदार बच्ची है कि इसने चार दिन में एक बार नहीं पूछा कि मम्मा मेरे पापा कहाँ हैं, एक बार ये नहीं मुस्कुराई है, क्योंकि वो रात की बोतल वो ही अक्सर ये कहती थी नहीं पापा मैं आपसे लूँगी, रात की बोतल वही देते थे। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि मैं इस वक्त कितनी तकलीफ़ में हूँ, और मैंने 3-4 दिन में बिल्कुल भी खाना पीना नहीं खाया। थोड़ा काम के बारे में, जो पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट रहा है, और जैसा आप बता रही हैं कि पहले भी पुलिस उन्हें रोकती थी तो वो रुक जाते थे, जब बिल्कुल कंप्लायंस के साथ काम कर रहे हैं, ये स्टेटमेंट्स आपने दिए हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि वो पॉलिटिकल नहीं। हाँ, जो एनजीओ का उनका काम रहा है, और जब भी प्रोटेस्ट होते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो आपने बताया कि किस तरह से उन्होंने एसीपी को भी पहले भी बात कर ली थी, कमिश्नर से बात हो गई थी, तो उसके बारे में बताइए थोड़ा। जी हाँ, उनकी जो आह्वान था 3 तारीख का, वो उन्होंने चेंज किया था। चेंज करने के बाद उन्होंने 3 वाला पोस्टपोन करके 5 को जेल भरो आंदोलन कर दिया था। इसकी जानकारी पुलिस को दे दी थी, और ख़ुद जाके एसीपी साहब से वहाँ जाके बात भी करी थी ऑफिस में, और उनको स्टेटमेंट दिया। उनके साथ कुछ लोग भी गए थे, वो भी साथ में गए थे। उसके बाद वहाँ से निकलने के बाद जब वो बाहर आए तो काफ़ी मीडिया उनका इंतज़ार कर रही थी। उन्होंने मीडिया को भी ये सारी जानकारी दी कि देखिए अब 3 तारीख का मैं पोस्टपोन कर रहा हूँ, और 3 की जगह मैं 5 को जेल भरो आंदोलन करूँगा। और किस तरह का ये एनजीओ है, उसके नाम बताइए थोड़ा, उसकी डिटेल्स। अच्छा, ये मौलाना मोहम्मद अली जौहर फैन एसोसिएशन है। ये करीब 14 या 15 साल हो गए इस संस्था को बने हुए। इसकी स्टार्टिंग हुई थी हयात ज़फ़र हाशमी क्राइस्ट चर्च कॉलेज में एडमिशन उनका हुआ था, और बिल्कुल शुरू का ही टाइम था उनका। अब मेरे दिमाग से मिस हो रहा है कि किस क्लास में थे वो। बहरहाल, तो उन्होंने अपनी मम्मा से बहुत ज़्यादा ज़िद करी थी कि मम्मा मुझे एक नई साइकिल चाहिए है, मैं साइकिल से स्कूल जाऊंगा। तो इनकी मम्मा ने कहा नहीं, उन्होंने सोचा होगा कि बच्चा है अभी गिर जाएगा या नहीं, जो भी सोचा हो, तो उन्होंने उस चीज़ को टाला। तो करीब महीना, 2 महीना, 3 महीना गुजर गया। जब उन्होंने बहुत ज़िद अपनी मम्मा से करी तो उनकी मम्मा ने उनको साइकिल दिलाई, और 1 हफ्ता नहीं गुजरा था, क्राइस्ट चर्च स्कूल के गेट के बाहर एक बुज़ुर्ग बैठा करते थे।
तो वो इत्तेफाक से वो बुज़ुर्ग ठंड की वजह से उनकी डेथ हो गई और उनकी बॉडी शायद सुबह 5-6 बजे उनकी डेथ हुई होगी। जब स्कूल ये गए हैं तो उन्होंने बॉडी उसकी देखी और लोगों से भीड़ भाड़ लगी हुई थी, लोगों से पूछा तो लोगों ने बताया कि कोई गरीब या फ़कीर था जो इस तरह से वो उसकी डेथ हो गई है। तो कोई बॉडी लेने नहीं आया और इत्तेफाक से पुलिस भी उस टाइम पे नहीं आई थी और ये हो रहा था कि ये बॉडी अच्छा वो बराबर उनको बैठा हुआ देखते थे तो उनको लगता मतलब एक इंसान कोई फ़कीर है या कोई गरीब है बैठा होता है तो लोग उससे थोड़ा बराबर देखने से थोड़ा सा लगा हो जाता है। हयात ज़फ़र हाशमी ने सोचा कि ये सुबह से पड़े हुए हैं, बॉडी अटकड़ रही है, ठंड का टाइम है, या उनके जहन में आया तो उन्होंने अपनी साइकिल उसको ले जाके वहीं आसपास किसी जगह पे जाके उस एवेंजर साइकिल को बेचा और बेचने के बाद उनका अंतिम संस्कार किया। और इनके जो बिल्कुल, और ये जो काम आप बता रही हैं उसमें भी आपने एविडेंस दिखाई कि किस तरह से ज़्यादा काम उन्होंने हिंदुओं के लिए भी किया है। ज़्यादातर काम उन्होंने हिंदू के लिए किया है। ये एविडेंस कुछ नहीं है क्योंकि मैं मेंटली बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हूँ। 3 दिन से मैं 3-4 दिन से सोई नहीं हूँ। मैंने 3-4 दिन में एक रोटी भी नहीं खाई है। आप यकीन जानिए मैं कुछ नहीं निकाल पाई हूँ। मैं 1 दिन 2 दिन में इंशाल्लाह सब कुछ निकालूंगी और जिस तरह पुलिस इकट्ठा कर रही है उसी तरह मैं भी सब कुछ इकट्ठा कर रही हूँ। तो पुलिस से ज़्यादा ख़राब चीज़ों से ज़्यादा मेरे पास अच्छी चीज़ों का ज़ख़ीरा निकलेगा। तो बहरहाल जो जल्दी मैंने हाँ, और किस तरह से उनको एक मास्टरमाइंड बता दिया जा रहा है, कंस्पिरेटर बना दिया जा रहा है, उस पर आप क्या बोलेंगे? देखिए मास्टरमाइंड की जहाँ तक बात है तो ये जहाँ तक नुपुर शर्मा का सवाल है स्टार्टिंग वहीं से होती है। मास्टरमाइंड होने की स्टार्टिंग नुपुर शर्मा से शुरू होती है। इससे पहले हयात ज़फ़र हाशमी एक बहुत नामित हस्ती थे, बहुत चर्चित हस्ती थे। 3 तारीख से पहले की बात मैं बता रही हूँ आपको कि 3 तारीख से पहले हयात ज़फ़र हाशमी एक सम्मानित हस्ती थे। हर तरह के मतलब कि चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बीजेपी हो, किसी भी चाहे वो ये केजरीवाल वाली सपा हो, हर एक के दिल के करीब थे। हर बंदा उनको मानता था। हर आदमी हर बंदे के साथ उनकी फ़ोटो मिलेगी। किसी भी पॉलिटिकल उसमें कैरियर का जो इंसान है हर एक के साथ हयात ज़फ़र हाशमी की फ़ोटो मिलेगी। एक बहुत सम्मानित था। हज़ारों जगहों पर उनको सम्मान दिया गया है। 3 तारीख से पहले की बात मैं बता रही हूँ कि ये 15 इतना सम्मानित आदमी है कि इनको हर महकमा जानता है। 3 तारीख के बाद अचानक वो गैंगस्टर हो गए। उनके ऊपर धाराएं लग गई, 307 हो गई, वो NSA के लिए भी धारा लग गई। 3 तारीख से पहले वो एक बहुत अच्छे इंसान हुआ करते थे। 3 तारीख के बाद से मीडिया ने उनको बिल्कुल विलन बना दिया है। और उसका जो नुपुर शर्मा की बात जहाँ तक आपने रखी है उसके बारे में बताइए कि उन पर जो उनको पार्टी से हटा दिया गया या पूरा एक उनके ऊपर एक बैकलैश तो हुआ है वो हम देख रहे हैं, पर क्या ये जस्टिफाई करता है जो चीज़ें यहाँ पर जो ज़मीनी सिचुएशन बन रही है उसके बारे में? अच्छा, मेरा एक बात आपसे कहना ये है कि मैं मीडिया से ये सवाल करना चाहती हूँ कि जिस तरह की टिप्पणी नुपुर शर्मा ने करी है, पैगम्बर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करी है, क्या किसी बड़े अधिकारी ने, मुस्लिम अधिकारी ने या मुस्लिम पॉलिटिकल कोई बंदा हो, क्या उसने किसी हिंदू धर्म को इस तरह बोला है? किसी कहीं देखा गया है? किसी पेपर, किसी न्यूज़पेपर, लाइव चैनल में, यूट्यूब में, फेसबुक पे किसी तरह देखा गया है? नहीं देखा गया ना। मुसलमान ये चीज़ है, इस्लाम ये चीज़ है कि किसी भी धर्म को हम लोग बुरा नहीं कह सकते हैं। हमारे लिए हर धर्म प्यारा है और हमारे यहाँ मज़हब में ये नहीं सिखाया गया है। हमारी कुरान शरीफ में ये चीज़ है कि हम लोग हर धर्म का सम्मान करेंगे और किसी भी धर्म को, किसी भी धर्म का हो, हम उसको जलील नहीं करेंगे, रुसवा नहीं करेंगे, उसको गालियाँ नहीं देंगे। और जिस तरह का आप एक ये जिक्र कर रही थी कि नुपुर शर्मा पर कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं हुई है, जो हम यहाँ के जो लड़के अरेस्ट हो रहे हैं या ज़फ़र हाशमी जी के साथ जो हो रहा है उस तरह का कोई कंपैरिजन नहीं है उसका, ये आप बात बोल रही थी, तो वो थोड़ा। जी हाँ, नुपुर शर्मा ने जो बयान दिया है वो बयान दिलों को खौला रहा था। मुसलमान के हर दिल को खौला रहा था, हर दिल रो रहा था, हर दिल खौल रहा था। इस चीज़ को सरकार को समझना चाहिए था। मेरा सीधा मतलब ये है कि सरकार को इस चीज़ को समझना चाहिए था कि नुपुर शर्मा ने हुजूर अकरम जो अल्लाह के बाद हैं, अल्लाह के सबसे प्यारे नबी है, सबसे ज़्यादा अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है। अल्लाह के बाद प्यारे नबी माने जाते हैं, हम लोग अल्लाह के बाद प्यारे नबी को ही सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। तो ऐसा बयान अगर वो दे रही है तो कम से कम हमारी सरकार को ये सोचना चाहिए कि कहीं ना कहीं अगर वो कह रहे हैं ये बात, अगर वो ये कह रहे हैं कि मैं एक नज़र से देखता हूँ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मेरे लिए एक हैं, मैं किसी को एक नज़र से नहीं देखता हूँ कि मैं हिंदू को अलग देखूँ, मुस्लिम को अलग देखूँ, जब सबको एक मान रहे हैं तो उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं करी इस चीज़ की? उनको रोकना चाहिए था, उनको नुपुर शर्मा को। और वहीं दूसरे हाथ पे जो है हयात ज़फ़र हाशमी अगर बोल रहे हैं शहर के अंदर, उन्होंने नहीं, ऐसा नहीं है कि हयात ज़फ़र हाशमी बोल रहे, हर शहर से मेमोरेंडम दिया गया, हर शहर से FIR हुए, हर जगह से बोला गया। कोई ऐसा शहर नहीं, कोई ऐसा मौलाना नहीं, कोई ऐसा मुल्ला नहीं, कोई ऐसा मुसलमान नहीं जिसने आक्रोश नहीं दिखाया हो।
हर जगह से बोले। हयात ज़फ़र हाशमी एक अकेला नहीं है। हयात ज़फ़र हाशमी क्योंकि एक NGO चलाता है और वो बहुत करीब है। अगर किसी हिंदू, अभी कुछ साल पहले की बात है, साल 1.5 साल की पहले की बात है, किसी शहर से उनके पास फ़ोन आया, हाँ एक सेकेंड, किसी शहर से उनके पास फ़ोन आया और उन्होंने ये बात कही कि भाई यहाँ पे राम की नाम की ईंटें जो हैं वो नाली के किनारे किनारे लगाई जा रही हैं। हयात ज़फ़र हाशमी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने तुरंत, मुझे एग्जैक्टली शहर का नाम नहीं मालूम है, हयात ज़फ़र हाशमी ने कॉल किया और कहा कि वो नाली के पास से श्री राम का ईंटा हट जाए, नहीं बहुत बुरा हो जाएगा। तो आपको लग रहा है कि किस तरह से एक प्रकरण चल रहा है उनको एक चेहरा बना देने के लिए, और इस तरह से देखिए अब ये चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है कि एक इतना अच्छा इंसान, आपको इसकी अच्छाइयाँ मैं बता चुकी हूँ और मैं दिखा भी रही हूँ बराबर से। अब ये मैं सरकार से गुहार करूँगी कि सच के साथ दें, और मैं चाहती हूँ, मैं हयात ज़फ़र हाशमी के लिए इंसाफ चाहती हूँ। उनका सारी चीज़ें उनके पास हैं, मैं इंसाफ से इतना चाहती हूँ कि सारा प्रकरण की जानकारी लें या CBI जांच करें, जिस तरह से जो करते बने, लेकिन उनको बेगुनाह हैं, उनको बेगुनाह साबित करें। आप अपने तरीके से करिए, हम अपने तरीके से कर रहे हैं, लेकिन गलत मत दिखाइए, झूठ मत दिखाइए, उनकी अच्छी चीज़ें सामने लाइए। आखिर गैंगस्टर वो 3 तारीख से पहले क्यों नहीं थे? 3 तारीख को गैंगस्टर कैसे हुए? 3 तारीख को NSA क्यों लगा? पिछले 15 सालों में क्यों नहीं लगा? मेरा सीधा सवाल। 15 साल से खुलेआम NSA का आदमी घूम रहा था, गैंगस्टर घूम रहा था, पुलिस और प्रशासन ये सब बिल्कुल बेबुनियाद आराम से घर में बैठी हुई थी, क्यों नहीं थी? 3 तारीख से पहले हयात ज़फ़र हाशमी क्रिमिनल क्यों नहीं थे? 3 तारीख के बाद से क्रिमिनल क्यों हो गए? और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो, उनके साथ आपको कोई सपोर्ट है या वो चुप्पी साधे बैठी हैं? क्या सपोर्ट है आपको बाकी सपा से या दूसरी पार्टीज से, या क्या उम्मीद है उनसे? देखिए इतनी सारी धाराएं लगा दी हैं, इतनी सारी धाराएं इसीलिए लगाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं कि 11 केसेस हैं, ज़्यादा केसेस हैं, लोग डर जाएंगे, लोग सहम जाएंगे कि जो बोलेगा वो इसमें घसीटा जाएगा, जो बोलेगा उसका नाम आएगा। तो बहरहाल लोग डरे भी हैं और यही वजह है, सबसे बड़ी और मेन वजह यही है कि उन पर इतनी धाराएं इसीलिए लगाई जा रही है कि उनका कोई सपोर्ट ना करे, उनकी तरफ से कोई ना बोले। ये बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है, मैं समझ रही हूँ इस चीज़ को। हाँ, प्रोटेस्ट का तो नहीं था, ये तो मैंने अभी पहले ही बताया, नहीं पहले भी मैंने यही बताया था कि बंद करके दुकानें अपने अपने घरों में रहना है, प्रोटेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। जुमे की नमाज आप लोग पढ़िए शांतिपूर्वक नमाज पढ़ने के बाद आप लोग अपने अपने घरों में बैठिए। आप लोगों को सड़क का ना लिखित में है ना किसी उसमें है कि हम धरना करेंगे, कहीं साबित नहीं कर सकते हैं। किस बेसिस पे ये क्लेम किया जा रहा है कि वो मास्टरमाइंड है? क्या आपको समझ आया है इस पूरी चीज़? ये कुछ नहीं है, ये एक प्रोपेगेंडा है, ये प्लानिंग के तहत हयात ज़फ़र हाशमी एक आवाज़ है और हयात ज़फ़र हाशमी कानपुर में एक ऐसी आवाज़ है जिससे सारे महकमे के दफ्तर बंद हुए जा रहे हैं, चाहे वो सरकारी महकमा हो या कोई भी पॉलिटिकल महकमा हो, किसी भी तरह का हो, वो बंद हुआ जा रहा है। सच्चाई ये है कि सबसे अच्छा और सच्चा काम करने वाला हयात ज़फ़र हाशमी है और इसके ऊपर चारों धर्मों का हाथ है। हयात ज़फ़र हाशमी के ऊपर चारों धर्मों का हाथ है, चारों धर्म के लोग इसके सर पे हाथ रखते हैं कि बेटा मैं हूँ। हर धर्म का आदमी इनसे मोहब्बत करता है। किसी भी क्षेत्र में आप चले जाएंगे, हयात ज़फ़र हाशमी की एक बंदा बुराई करने वाला नहीं है। एक और बस आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी कि आप लोगों को किस तरह का क्रैकडाउन फेस करना पड़ रहा है? क्या कोई बात हो रही है प्रॉपर्टी जब्ती की, या आप लोगों की प्रॉपर्टीज़ पर इन्वेस्टिगेशन? जी एक इनका मकान प्रेम नगर में है जो कि हयात ज़फ़र हाशमी का नहीं है, वो उनकी ननियाली प्रॉपर्टी है, जो भी है थोड़ी बहुत थी। और ये जो मकान है ये मेरा मायका है, यहाँ भी मेरा घर है, मायके में मैं रहती हूँ, यहाँ भी मेरा घर है। ये मेरी दादी के नाम से है प्रॉपर्टी, हयात ज़फ़र हाशमी की बनाई हुई संस्था। कोई भी जगह ऐसी नहीं है, कोई बैंक अकाउंट, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जहाँ पे उनके पास बेहिसाब पैसा आया हो, या उनके पास जैसा भी इल्ज़ाम लग रहे हैं उल्टे सीधे कि पैसा आया, ये हुआ वो हुआ, कुछ नहीं है। नगर निगम के लोग आए थे, मेरे यहाँ से भी सारा स्टेटमेंट ले गए हैं, वहाँ से भी ले गए, सारी जानकारी ले गए हैं कि वो बुलडोज़र चलने, बाबा चला देंगे बुलडोज़र, ये वो। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि बुलडोज़र चलाइए या कुछ भी कराइए, 3 तारीख से पहले के हयात ज़फ़र हाशमी बता दीजिए हमें, और 3 तारीख के बाद वाला हयात ज़फ़र हाशमी, दोनों को डिफाइन कर दीजिए कि हयात ज़फ़र हाशमी है क्या, क्रिमिनल है, बदमाश है, या एक नेक इंसान है, संस्था चलाने वाला शरीफ इंसान है। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।